स्टूडेंट, अभी हमने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स के बारे में बताया था, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग। नाउ वो था आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, गैमेट्स का आपस में फ्यूज़न होना, और फ्यूज़न होने के बाद पे जाइगोट का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से फ्यूज़न हो सकता है गैमेट्स का, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में किस तरीके से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक नाम दिया गया है, दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, ये ट्रांसफ़र होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स से। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, एटसेट्रा, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस में। ठीक, अब पॉलिनेशन के प्रकार, पॉलिनेशन जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पॉलन ये जो ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा में, वो सेम ही फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब एक ही प्लांट का सेम फ्लावर होता है उसी में ट्रांसफ़र होते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में दूसरे प्लांट्स के फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं, पर स्पीशीज़ जो होती है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसमें भी दो तरीके के आपको बताए गए हैं प्लांट्स हैं। एक है चेस्मोगैमस और एक है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर्स जो है उसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो क्लोज फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो एंथर और स्टिग्मा होते हैं, क्योंकि वो क्लोज फ्लावर होते हैं तो एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास में होते हैं। तीसरा गिएटिनोगॉमी यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, और एक जीनोगामी होता है जिसमें डिफरेंट प्लांट्स में जाके होता है। हम है पॉलिनेटिंग एजेंट। तो पॉलिनेटिंग एजेंट मैंने आपको बताया था दो तरीके के होते हैं, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स। तो बायोटिक एजेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, और एबायोटिक में आ जाता है विंड, वाटर, दे आर कम्स अंडर द एबायोटिक एजेंट्स। आप देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो विंड के द्वारा कैरी कर लिए जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इस तरीके का पॉलिनेशन हम जो है ग्रासेस में देखते हैं। इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है पॉलन ग्रेन्स की, जो कि विंड्स के द्वारा कैरीड अवे हो जाते हैं, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये लाइट वेटेड होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और इनकी जो स्टेमन्स होती हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज होती हैं। ये लार्ज भी होते हैं और इनका जो स्टिग्मा होता है वो फेदर टाइप का होता है, हल्का फुल्का। फेदर्स देखे हैं ना अपने बर्ड्स की, उस तरीके का। पॉलिनेशन बाय वाटर, ये थोड़ा सा लेस कॉमन मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वाटर जो है वो एक मीडियम होता है गैमेट्स ट्रांसफ़र का, स्पेशली जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स। इसमें फ़ीमेल फ्लावर जो होती है वो वाटर सरफेस की तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसका जो स्टॉक पोर्शन होता है वो बहुत ही लंबा होता है। अब यहाँ पे जो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज्ड होते हैं और वो फीमेल फ्लावर्स तक पहुँच जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, वेलिस्नेरिया। ओके, जो वाटर पॉलिनेशन होता है, इसमें जो ग्रेन्स होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स होते हैं, वो वेटिंग यानी कि वेट होने से बच कैसे जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक म्यूसिलेजिनियस कवरिंग होती है, वाटरप्रूफ टाइप की कवरिंग होती है। ठीक, इंसेक्ट्स के द्वारा कैसा होता है, जो बीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। ये क्या करती हैं, ये उसके ऊपर पॉलिनेटिंग ये जो इंसेक्ट्स होती हैं ये फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और नेक्टर और फ्लावर्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उस पर बैठ जाते हैं। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और फिर चिपक के जब ये दूसरे फ्लावर में बैठते हैं तो वो पॉलन ग्रेन उस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे शेड हो जाते हैं। इस तरीके से इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, you can able to see the pictures now. ओके,
नेक्स्ट है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब पॉलन जो है स्टिग्मा तक पहुंच गया, उसके बाद क्या प्रोसेस होती है ये बढ़ते हैं। द पॉलन ग्रेन लैंडिंग ऑन स्टिग्मा ऑफ पिस्टल माइट बी कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। देखो जो पॉलन ग्रेन होता है वो एक ही फ्लावर अगर सेम स्पीशीज़ का है तब तो वो क्या कंपैटिबल है, पर दूसरी स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन अगर किसी और स्पीशीज़ के स्टिग्मा पर लैंड कर गया तो वो वेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा जो है वो पहचान जाती है और इसी के बेसिस पे एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है, कंपैटिबिलिटी चेक के बेसिस पे। अगर कंपैटिबल है तो इस तरीके की इवेंट्स होते हैं। पहला पिस्टिल एक्सेप्ट पॉलन, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, पॉलन ट्यूब का ओवरी तक पहुंचना और पॉलन क्रून्स का पॉलन ट्यूब के थ्रू जो है मेल गैमेट्स तक जाना। ठीक है, पॉलन ट्यूब एंटर करेगी माइक्रोपाइल के रास्ते ओव्यूल के अंदर। पॉलन ट्यूब एंटर है सिनिग्रेट थ्रू फिलिफॉर्म एपरेटस, फिर पॉलन ट्यूब जो है सिनिग्रेट पे एंटर करेगी फिलिफॉर्म एपरेटस के थ्रू और फिर वहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। और द अदर हैंड इफ़ द पॉलन एंड पिस्टिल आर इनकम्पैटिबल, अगर वो इनकम्पैटिबल है तो पिस्टिल जो है पॉलन को रिजेक्ट कर देगी, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। पॉलन पिस्टल प्रोसेस जो है इंट्रैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, इसमें फॉलोड जो कि प्रमोशन पॉलन के प्रमोशन और इनिबिशन के ऊपर आधारित है। जो केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंट्रैक्ट विद दोज ऑफ पिस्टल, कैसे, क्योंकि जो पॉलन के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो पिस्टल के साथ में इंट्रैक्ट करते हैं। ठीक, अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। Knowledge on pollen-pistil interaction helps in crossing different species to produce superior varieties, and this technique is called artificial hybridization. In this process, the desired pollen grains are used for the pollination and the fertilization. ठीक है, it is achieved by the following techniques. पहला क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन में क्या करते हैं, हम एंथर्स को रिमूव कर लेते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर हैं उनको रिमूव कर देते हैं। और ये तब प्रोसेस तब हम करते हैं जब एंथर्स मैच्योर नहीं होते हैं। ठीक है, ताकि वो सेल पॉलिनेशन की प्रोसेस जो है वो प्रिवेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है बैगिंग। फिर इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम कंटामिनेशन, दूसरे पॉलन ग्रेन के कंटामिनेशन से बचाने के लिए उसकी बैगिंग कर देते हैं, उनको स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो इन पॉलन ग्रेन को स्टिग्मास के ऊपर डस्ट कर देते हैं और उसके बाद फ्लावर्स को फिर से बैग कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स में 2 मेल गैमेट्स जो है वो एंटर करते हैं सिनिग्रेट पे थ्रू साइटोप्लाज्म बाय द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द ओव्यूल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 1 male gamete fuse with the egg cell and zygote is formed. Zygote later develop into embryo and this fusion is termed as the synegamy. तो पहली सिनीगेमी की प्रोसेस होती है जिसमें जो एक मेल गैमेट होता है वो एग सेल्स के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है और जो जाइगोट होता है फिर चेंज हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में। दूसरी प्रोसेस होती है ट्रिपल फ्यूज़न की। जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो जो 2 पोलर न्यूक्लियास होते हैं उनके साथ फ्यूज़ करता है और उनके साथ फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म्स बनाता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूज़न। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल जो होते हैं फिर बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं और जो बाकी की जो बचे हुए सिनिग्रेट्स होते हैं वो भी डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के फ्यूज़न यहाँ पे हो रहे होते हैं। एक ट्रिपल फ्यूज़न होता है और एक होता है तो आपका सिनीगेमी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इन दी फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, वो इवेंट जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, पहले एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पीईसी, डेवलपमेंट होता है एंडोस्पर्म का पीईसी सेल से। ठीक है, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से। ओव्यूल जो होता है सीड में चेंज हो जाता है और जो ओवरी होती है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। एंडोस्पर्म क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म
formed as a result of triple fusion, undergoes repeated division or triploid endosperm tissue is formed. The main purpose of endosperms to provide nutrition to the developing embryo. Endosperm can be free nuclear or cellular. Free nuclear endosperm is the most common type of endosperm development. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कोकोनट का। कोकोनट में वाटर प्रेजेंट होता है जो कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और उसमें जो मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, और ये बहुत ही एक न्यूट्रिशियस क्लियर फ्लूइड है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें सेल वॉल डेवलप होती हैं जो कि सेवरल न्यूक्लियाई से बनी होती हैं। दीज सेल एंड न्यूक्लियाई स्टार्ट सेटलिंग एट द पेरिफेरी एंड लेयर्स ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म स्टार्ट अपीयरिंग। ये जो सेल्स और न्यूक्लियाई होते हैं वो मतलब किनारे किनारे जमने लगते हैं और एक एंडोस्पर्म की लेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। Therefore, in a completely mature coconut, water turns milky, surrounded by a cellular part kernel, and it does not contain free nuclei. ठीक है, आप देख सकते हो नारियल पानी और नारियल सबने पिया होगा। अब बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, सीड्स को हमने दो भागों में क्लासीफाई किया है। एक है एंडोस्पर्मिक सीड्स और दूसरे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एंडोस्पर्मिक जिनमें एंडोस्पर्म है, जैसे कि एग्जाम्पल है वीट और राइस, और नॉन एंडोस्पर्मिक जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं पी और बीन्स। अब एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो इज़ ए डिप्लॉयड सेल डेवलपिंग फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट जब डेवलप होता है तो किसमें चेंज हो जाता है? एम्ब्रियो में। ये माइक्रोपाइलर एंड पे ही डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और ये जैसे ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म से ही मिलता है। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या है? मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम है। एम्ब्रियोजेनी रेफर्स टू द स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो नाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट विद द फर्टिलाइज्ड एग, then passes through the 2-cell stage, 8-cell stage and globular heart shaped stage. ठीक है, and finally the mature embryo. Now structure, एम्ब्रियोनिकल एक्सेस होती है जो एम्ब्रियो में आपको देखने को मिलेगी। एक एम्ब्रियोनिकल एक्सेस जो कि मेन एक्सेस है एम्ब्रियो से, जो कि एम्ब्रियो को डिवाइड करती है डिफरेंट रीजन्स में। नेक्स्ट इज़ द कॉटिलेडन्स। सीड लीव्स जो होती हैं उनको कॉटिलेडन्स कहते हैं। इनमें फूड स्टोर होता है, इनका प्रोसेस होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एक होता है एपिकॉटल, ये एम्ब्रियो एक्सेल का पार्ट है जो कॉटिलेडन्स के ऊपर होता है और प्ल्यूम्यूल पे जाके ख़त्म होता है। एक है हाइपोकोटिकल जो कि एम्ब्रियो एक्सेल का बिलो का पार्ट है, कॉटिलेडन्स के नीचे से स्टार्ट होता है और ये रेडिकल में जाके टर्मिनेट होता है। प्ल्यूम्यूल जो होती है वो स्टेम टिप है, जिससे स्टेम का डेवलपमेंट होता है। रेडिकल जो है रूट टिप है, जिससे रूट्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक, नाउ मोनोकॉटिलेडन्स एम्ब्रियो हैज़ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स। आपको ऑलरेडी बता दिया है, एम्ब्रियोनिकल एक्सेस, कॉटिलेडन, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, कोलोरेजा एंड द कोलियोपेप्टाइल। दिस इज़ ऑल अबाउट द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब सीड क्या है? सीड जो है एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। इसमें जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं ओव्यूल के वो हार्ड हो जाते हैं और वो सीड कोट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, और कॉटिलेडन्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग इसको हमने सीड्स को दो टाइप में हमने डिवाइड किया है। एक डाइकॉटिलेडन जिसमें 2 कॉटिलेडन्स है, और मोनोकॉटिलेडन जिसमें 1 कॉटिलेडन। You all can see the structure. I have already discussed it with you all. Okay. सीड्स का फंक्शन क्या है कि ये सीड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये यंग सीडलिंग्स को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। Ensure protection to the young embryo, result in variation with new genetic combination and can be easily stored for future uses. Long term viability of most of the seeds. Apomixis मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो you all have to make note. Apomixis का मैं एक बता दे रही हूँ कि why it is useful, क्योंकि ये क्लोनल
रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा है। न्यू हाइब्रिड्स जो है वो लेसर टाइम में प्रोड्यूस हो सकते हैं। प्लांट जो प्रोड्यूस हो सकते हैं वो डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे और ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट the whole chapter, sexual development in plants. I hope you all have understood the whole chapter. Please make notes of it and learn the chapter, and if you have any kind of doubts, so you can ask. Okay, thank you.